हम्म। हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स। अगेन वेरी गुड इवनिंग। पार्ट टू के अंदर आपका स्वागत है, जहाँ पे हम एक अचीवर मीटिंग ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे सभी बच्चे आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो पार्ट टू वाले कहें सर हमें आगे पीछे छोड़ दिया। कोई रैंकिंग में नहीं है, मैंने रैंकिंग में नंबर नहीं लगाया हुआ। ये 90 वाले पीछे हैं, बस ये उसी हिसाब से लगाया हुआ जैसे जैसे एडमिशन हुआ है। ठीक है। कोई आगे पीछे का मत सोचना भी यहाँ पे कि सर पहले मेरा था या दूसरा मेरा था, क्योंकि हमने अभी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हमारी क्लास में ऐसा कुछ कभी नहीं रहा और कोई ऐसी हीन भावना नहीं रही। सो अब जो टर्न है राखी की है, इन्होंने ये मेरे पास आए तो इन्होंने बोला कि सर मेरा सर एग्जाम क्लियर है। तो फिर इनको कुछ चीज़ें बताई और चीज़ें शुरू करी इनके साथ क्लास में। और बिकॉज ऑफ हेल्थ दो चार बार नहीं आए, और मोस्टली इन्होंने प्रैक्टिस भी किया और इनको विशेज भी भेजी गई जब ये कह रहे थे कि सर मैंने खुद सेल्फ प्रेपरेटरी करना है, और कि सर प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी राखी आपकी टर्न है, तो प्लीज बताए कि। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाउ यू मैनेज योर स्टडी और टाइम टेबल फॉर यूजीसी। थैंक यू सर। मैंने सर सभी सबसे को। पहले तो मैं हरदीप को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी। वेरी उसके लिए मतलब बहुत दिल से बहुत खुशी हुई है कि हाँ, पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, बहुत अच्छा लगा उसके लिए। तो बस ये और भी है कि इतनी खुशी किसी और को होनी, इट मीन्स हमारा आने वाला है, आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं अच्छी। हाँ जी। सर जैसे कि ये क्वेश्चन है टाइम टेबल वाला, इसको सर मेरे को एक स्पेसिफिक आंसर एक ही लगता है कि कंसिस्टेंसी में रहे। मतलब अगर वो छूट जाती है ना, तो कहीं ना कहीं पे डाउट होने लग जाता है कि हाँ, कि पेपर में पता नहीं कैसे क्या रहेगा, कि वो चीज छूट गया और फिर नेक्स्ट डे जो पिछला छूटा है, फिर नेक्स्ट डे ओवरबर्डन हो जाता है। जी। तो ओवरबर्डन। सर ये टाइम जो पिछला छूट गया है, तो नेक्स्ट डे वो भी करना पड़ता है। इसलिए अगर हम पर डे मतलब जिस दिन के लिए जो चीज डिसाइड की है, अगर वो उस दिन करेंगे तो मतलब बेटर रहता है, उससे हमारा मोटिवेशन लेवल भी बना रहता है। हाँ, जैसे मैं हमेशा आपके साथ भी चर्चा में हुई है और बच्चों के साथ भी हुई है। ओवरबर्डन क्या है, मैं पेस्ट डे जब जिससे मिलता हूँ कि भाई पहले बता दो, कोई क्लास में बच्चा है जिसके पेरेंट्स ने ऐसे बोला बेटा ये लाख रुपया है, ले जा उड़ा के आ जाइए, ये बात हुई है क्लास में। यस सर। तो आप सबका वही जो मुस्कान ने वर्ड यूज किया कि सर आप वर्ड यूज करते थे कि आप सभी एक सिलेक्टेड मटेरियल हैं, डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। और जिन बच्चों का नहीं हुआ मैंने उनके साथ भी बात करी है कि डेफिनेटली आपका भी होगा। उन्हीं चीजों को फोकस में रखना होता है। ठीक है। और ये टाइम टेबल तो एक बहुत पुराना या ओल्ड शेडेड वर्ड कह सकते हैं, बट फिर भी टाइम टेबल इसी साथ में डाला है। कुछ लोग पढ़ते हैं कि 4 घंटे सुबह पढ़ लिया, 4 शाम को पढ़ लिया। मैं इससे ये मैसेज देना चाहता हूँ आप सबके थ्रू ही कि वो वाला ओल्ड फैशन है कि 12 घंटे स्टडी करनी होती है, 24-24 घंटे पढ़ना पड़ता है, पागलों की तरह पढ़ना होता है। मीन्स एक बेस बनाने की बात जो राखी यही कह रहे हैं, कहना चाहते हैं आप। यस सर। बार जैसे आपने क्वालिफाई किया है, पिछले बार के और इस बार में क्या डिफरेंस लगा आपको।
सर लास्ट टाइम तो मतलब कुछ फैमिली फंक्शंस वगैरह, जैसे कि सिस्टर की मैरिज थी, तो हम्म। मतलब उन रीजंस की वजह से भी ना नहीं मैं कर पाई, पढ़ नहीं पाई उस टाइम पे। और इस बार तो मतलब पूरा ही फोकस स्टडी पे था। वो तो मतलब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर मैं सीधा सा स्ट्रेस ही देना देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पेपर में बैठ के स्ट्रेस ले लिया, तो उसका वो चीजें गड़बड़ कर गई। देखो मुझे कभी स्ट्रेस नहीं लेना होता। जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। माइट भी शायद समीक्षा क्लास में थे, और शायद निधि भी होंगे। द डे आई मेंशन्ड कि मेरी डॉटर हॉस्पिटल में है, आई अटेंडेड दैट क्लास। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, याद है हमें। तो वो मैंने कभी ऐसी, हमने भी बोला था कि सर आज तो आपको वहां पे होना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो दैट वाज थोड़ा सा खुशी के आंसू भी थे कि ये सारी चीजें क्या है कि हम्म। वो छुट्टी मांगने का दिल इसलिए नहीं करता कि कोई मेरी बेटी को और संभाल लेगा। ये भी किसी की बेटियां हैं, बेटे हैं, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और यहाँ समझनी चाहिए। ऐसे छुट्टी लेने को तो कभी ले लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वन डे ऑल्सो इनके साथ भी हुआ, जो ये अभी वाले बच्चे हैं। आई मेट विद अ माइनर एक्सीडेंट, मैं गिर गया। तो उस दिन भी क्लास थी, शायद स्माइल थी क्लास में, और बच्चे भी थे, शायद थे आप में से कोई बच्चा क्लास में। सर क्लास में तो नहीं थे, बट आपने ये बात एक बार क्लास में बताई थी जब स्माइल भी थे क्लास में। तो वही है कि अगर स्ट्रेस हम लेके चलेंगे तो उसमें नो डाउट हम कहते हैं कि प्रेशर पड़ेगा, तो एक हम निखर के आएंगे। बट हमने क्रूशियल टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना। जो राखी कहना चाहते हैं कि पेपर में बैठ के, यस सर। मैंने कुछ बच्चों को ये भी कहा था कि एग्जाम जाने से पहले कि कॉल कर लेना। कुछ को मैंने मैसेज भी किया, पूछा बच्चे कहाँ आपका पेपर है, कैसे है। अब कई बार क्या होता है कि इतनी नेग्लिजेंस होती है कई बार। तो कई बार कि मतलब जो एग्जाम का क्राइटेरिया होता है, या सारी चीजें हम भूल जाते हैं कि क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना। मैं सिर्फ कॉल करने का नाता, या आपको मैसेज सबको एक एक को किया मैंने, जितने भी बच्चे थे सब, जितने से भी कॉल किया मैसेज किया, यस तो सर। यही किया कि वो स्ट्रेस रिलीव हो जाए। बात आप कर सकते थे, मैंने क्लास में लास्ट डे भी बोला था जब लीव किया हमने मार्च में, कि बच्चे जाते समय बात कर लेना, सो दैट की स्ट्रेस नहीं लेना। तो ये अभी भी सभी के लिए है, आपके लिए भी है जिन्होंने जेआरएफ अभी करना है, या जब जो जेआरएफ कर चुके हैं, पढ़ाएंगे आप जाके अलग अलग इंस्टीट्यूशन में और बड़ी जगह पे टॉप करेंगे। तो स्ट्रेस नहीं लेना, कोई बात नहीं, आ गया तो ये पार्सल्स होते हैं लाइफ के, इसको एंजॉय करना चाहिए, और बखूबी गौर शक्ति दे देगा। हाँ जी, और कुछ बताना चाहें राखी इसमें आप, क्योंकि 2 टाइम्स आपका क्वालिफाई है। बीच में ब्रेक था, बट सर अब जल्दी जल्दी करना है अब इसको, जेआरएफ जून में। हाँ जी सर। हाँ जी। सर फ्यूचर एस्पायरेंट के लिए मतलब फर्स्ट तो यही रहेगा कि नोट्स, मतलब अगर हम कोई चीज कहीं से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है वो सीधी दिमाग में रख ली, बट उसको लिखो जरूर। बाई चांस उसको हम भूल गए हैं तो वो लिखी हुई चीज हम पेपर के टाइम पे रिवीजन तो करके ही जाते हैं, तो नोट्स तो बनाए ही बनाए। हाँ, और नोट्स क्रिस्प फॉर्म में। यस सर। सेकंड सर मेरा जैसे कि अभी भी नेट ही हुआ है, जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हुआ, तो मतलब अगर किसी के साथ मेरे बाद अगर किसी के साथ ऐसे होता है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि उसको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल लगातार यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यही स्टडी कर रहे हो, तो आपकी इससे नॉलेज बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि चलो नेट हो गया कुछ तो मिला है, बट हाँ नॉलेज भी मिली है आपको। कोई पेपर रह गया कोई बात नहीं, उसके लिए हम स्ट्रोंग है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, हाँ बट बिल्कुल। डिमोटिवेट नहीं होना। बस जून प्लस जेआरएफ है, दोनों जे हैं, ठीक है, और फिर यस जै सर। जै तो अपने आप ही हो जाएगी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रेटजी, या कोई की लेसन या कुछ मिस्टेक जो आप खुद भी नहीं रिपीट करना चाहते, या नहीं चाहते कि और लोग रिपीट करें। क्योंकि बुलाने को मैं और काफी लोगों को बुला सकता था, कोई ऐसा वो नहीं है, बट एक ये है कि 2 4 बच्चों का जैसे हुआ या नहीं हुआ, तो एक मैसेज आएगा कि डेफिनेटली हो सकता है अगर हम बिलीव करें। हाँ जी। सर इसके लिए मतलब आपने एक बात बोली थी क्लास में, मेरे को आपकी एक बात बहुत वैल्यूएबल लगी, डीआई और कॉम्प्रिहेंशन। हम्म। मतलब उसका तो ये है कि अगर वो 10 के 10 क्वेश्चन हमने ठीक कर दिए तो वो जेआरएफ पे हमें पहुंचा ही देता है। मतलब हम्म। ये बात मेरे को आपके कोचिंग सेंटर पे आने से पहले नहीं पता थी, ये चीज मुझे वहीं पे आके पता लगी है।
जी। तो ये बात भी बहुत सही है, मतलब ये मिस्टेक ना करे कोई, डीआई और कॉम्प्रिहेंशन को की अच्छे से प्रैक्टिस करे ही करे। जेआरएफ तक जाएंगे ही जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये 10 मार्क्स क्या होते हैं, फ्री के होते हैं। और वो जो 91 से 100 वाला होता है, वो भी 10 मार्क्स हमारे फ्री के होते हैं। मतलब 5 5 + 10 यस। क्वेश्चन 20 हो गए ना। 10 क्वेश्चन, ये 10, यस ये सर। 20। तो ये हमारे पास 40 नंबर फ्री के हैं। अगर ये 40 भी यस। नहीं आए तो फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या हम में कमी है। ठीक है जी, यस और सर। कुछ कहना चाहेंगे बच्चे? बस ये यही था कि अगर बार बार किसी का नेट क्लियर हो रहा है तो नॉलेज पे अपना बेस बना के रखे कि नॉलेज बढ़ रही है आपकी, डिमोटिवेट नहीं होना। जी बिल्कुल। अब हमारे यस। शशि ज्वाइन करेंगे, बहुत बहुत मुबारकें आपको। और मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली ये और अच्छे से करेंगे, आगे आगे जाएंगे। आगे। हाँ जी शशि, बच्चे बताइए। कोई बैकग्राउंड नॉइज भी आ रही है तो माइंड देगा। हाँ जी। हाँ जी बच्चे। माइट भी आवाज नहीं आ रही उनकी, तो ओके, लास्ट में देखते हैं फिर आपका। ठीक है, तब तक आप कोई अच्छी जगह देख लो 1 2 मिनट में। तब तक हम चलते हैं निकिता की तरफ, जिन्होंने जनवरी के अंदर कोचिंग ज्वाइन किया और धमाका किया पेपर में जाके। हाँ जी निकिता, ज्वाइन। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू मैनेज योर स्टडी फॉर यूजी? सर वही कंसिस्टेंसी, जैसे सबने बताया कि अगर कोई टॉपिक हमने डिसाइड कर लिया कि ये करना ही करना है, तो फिर चाहे उसमें मतलब जितना मर्जी टाइम लग जाए, चाहे पूरी रात बैठना पड़े, तो वो करना ही करना है आपको, नेक्स्ट डे पे नहीं छोड़ना। नाइट स्टडी नहीं, नाइट स्टडी भी की है आपने शायद, यहाँ से यही पता चल रहा है कि चाहे पूरी रात बैठना पड़े, उसमें काम करना जरूरी है और प्रोकास्टिनेशन नहीं होनी चाहिए, आगे नहीं डालना किसी भी काम को। वेरी गुड। यस सर। और सर वही कि बस कंसिस्टेंसी के साथ ही पढ़ाई करी थी हमने। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करी थी, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू फ्यूचर एस्पायरेंट्स टू प्रिपेयर? या आपने आगे जेआरएफ भी करना है और सारी चीजें यस देखनी सर। है, तो क्या आप लगता है कि नहीं करनी चाहिए, और कैसे फ्यूचर प्रिपेयर करना चाहिए? सर वही कि पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जी, बेसिक तो और आपको पता ही है। फिर बेसिक्स के लिए सर हमने बीकॉम और एमकॉम की बुक से ही पढ़ा था, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी थी। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, जैसे निधि ने बताया था कि उन्होंने एमकॉम में काफ़ी गैप था। ये पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर स्टडी के साथ करते हैं तो जल्दी क्लियर होने के चांसेस हैं। बीकॉम, एमकॉम ये परसुइंग है सभी, जो हमारे अचीवर्स हैं और बच्चे आए हैं, तो अगर एजुकेशन के साथ करते हैं तो ये हमारा प्लस पॉइंट होता है, डबल प्लस। सर मेरा यस। भी फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, मेरी मास्टर्स के पेपर चल रहे थे तब। हाँ मतलब बिल्कुल। मैंने फाइनल सेमेस्टर में ही, जैसे ये निकिता का शायद ईयर हुआ था अभी, हाँ तो जी, मेरा भी ऐसे ही फेब या मार्च के आसपास ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो वही है, जैसे एक समुद्र मंथन की तरह होता है ना, कि अगर आप अभी कर लेंगे तो कुछ चीजें तो सेम ही रहेंगी ना। अब जैसे आपका कॉमन पॉइंट है समीक्षा का, सेम निकिता का भी सेम पॉइंट है कि एजुकेशन कंटिन्यूशन में था, या यही पॉइंट है निधि के साथ निकल के आया कि वो पढ़ा रहे थे, स्टडी के टच में थे, या जो बाकी बच्चे कह रहे हैं, ये पॉइंट वहीं जा रहा है, देखो बेसिक वाला। बाकी कह रहे थे कि हमने घर पे स्टडी करी है, कंसिस्टेंसी हमने साथ में रखी है, या हमने नाइट में स्टडी करी है, लाइब्रेरी में जाके। मीन्स वहां पर क्या था कि आपने अपना टच नहीं खोया। कुछ लोग तो बस सिर्फ इंस्टीट्यूट गए, पढ़ के आ गए, बस जो पढ़ा दिया पढ़ा दिया। मतलब आपने अपने एफर्ट से बहुत ज्यादा, स्टुपेंडस एफर्ट थे आपके, जबरदस्त, जिसपे हम टच में थे उसके। हाँ जी, और कुछ बताना चाहें निकिता इसमें? सर बस यही कि बेसिक्स मतलब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एमसीक्यू, वेरी गुड, एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। मतलब वैसा स्टाइल होना चाहिए एमसीक्यू का। ठीक है, स्टाइल भी एक यस होता है सर। ना। अब हमने, चलो ऑनलाइन क्लास हम यहाँ पर, ऑफलाइन में तुम बातें कर लेते हैं बुक्स कैसे, मैंने आपको जैसे बताया भी, क्योंकि
आज तक बहुत सारी, नंबर ऑफ मोर देन 40 बुक्स का स्टाइल मैंने अपनाया। और चलो, इंसान में भगवान गलतियों का पुतला है जो इंसान है, बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपको ये बुक्स का रिकमेंडेशन नहीं दिया कि ये ले लो वो ले लो। जो बुक्स रिकमेंड करता है उससे पढ़ लो, इट मीन्स उसने खुद पढ़ी नहीं, वो कह रहा है वहां से देख लो। नहीं तो भाई आप एक समुद्र मंथन करो, आप खुद एनालिसिस करके बच्चों को दो। बुक से तो फिर कोई भी पढ़ लेगा, वो तो घर पे भी पढ़ लेगा। आप खुद भी अभी और एनालिसिस जैसे आपने किया, PYQ हमने फाइल्स जैसे बच्चों ने मेंशन किया, फाइल्स आपको भेजी गई, क्वेश्चंस आपको दिए गए, सारी प्रैक्टिसेस हुई। बुक ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही बुक है, बहुत सारी चीजों का, जैसे हम एक बात करते हैं कि हमारा गुच्छा होना चाहिए जिसको हम प्रिपेयर कर पाए। ऐसा नहीं कि एक ही बुक ले लो, स्कूल की पियर्सन से ही हो जाएगा या सिर्फ अरियन से ही हो जाएगा, सो कॉल्ड ट्रूमैन से ही हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजों को रेफर करना पड़ता है। अब जो बड़े होते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा निकिता, कि हम छोटी छोटी चीजें ना जब बड़े हो जाते हैं काउंट करना शुरू कर देते हैं, ये हो गया वो हो गया। जब हम छोटे थे इतना ज्यादा एक्सपेंस करते थे, नई कॉपी, नई बुक, बहुत सारी चीजें हम स्पेंड की शौक से करते थे। अब यहाँ पर आके हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से कंजूस हो जाते हैं कि यार ये क्यों करना है, फ्री से ले लेते हैं। फ्री वाली चीज भाई बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, वही डिस्ट्रैक्शन की तरफ वो ले जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप और बड़ा एनालिसिस करें, जिनका पेपर क्लियर हो भी गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि और सारी बुक्स परचेज करिए, मैगजीन्स परचेज करिए, न्यूज़पेपर रीड करिए, करंट अफेयर रीड करिए, तो जिसमें से आपका एक ऑरा बन पाए, जिससे लगे कि यार ये बंदा खाली अरिहंत पढ़ के नहीं क्वालिफाई किया, ऑक्सफोर्ड पढ़ के क्वालिफाई नहीं किया, पियर्सन पढ़ के क्वालिफाई नहीं किया, इस ये तो बस और ही औरे से आया है, बस ऑलराउंडर है बंदा। ठीक है। सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। और बच्चे। जैसे आप हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे तो आप कहते थे कि मैं वही घिसे पिटे एग्जाम्पल नहीं दूंगा, टी एंड कॉफी वाला। जी जी। वैसे ही मैं भी जब पढ़ाने जाती हूँ अब, तो मैं भी करंट अफेयर थोड़ा देख के जाती हूँ, उससे रिलेटेड मैं देती हूँ उन्हें एग्जाम्पल। हाँ तो तो बच्चे डेफिनेटली भी थोड़ा बच्चे खुश हो तो जाते हैं। बच्चे तो किताब से तो उसको पता ही, वो पढ़ ही लेगा, उसको तो पता है यार ये किताब से यस ही पढ़ सर। के आया, ये तो इसको तो पता ही नहीं है। इसको भी टीचर ने वही ए यस। फॉर एप्पल है, मेरे दादू ने भी वही पढ़ा, यस। पापा ने भी वही पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मेरी डॉटर भी वही पढ़ रही है। बट अच्छा हुआ कि उनको स्कूल यस। होमवर्क में जोसेफ वालों ने ये बोला कि भाई 6 अक्षर वो लिख के लेके आना जिसमें ए का नाम डिफरेंट हो। ठीक है, तो यस। प्रोसेस के साथ नहीं चल सकते। हाँ जी निकिता, बच्चे इसमें और कुछ बताना चाहें? आपकी के बात को लेके हमने काफी चर्चा करी। नो सर, बस इतना ही। ओके जी, इसके बाद थर्ड है जी, व्हाट इज दी स्ट्रेटजी, या कोई मिस्टेक बच्चे आपने करा हो या दोबारा आप नहीं करना चाहते हो? सर यही कि स्ट्रेस नहीं लेना, मतलब स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी। ओके, स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी। अच्छा, कुछ एग्जांपल यस। बताना चाहेंगे, जैसे राखी ने बताया कि सर ऐसा कुछ गलती हो गया था या इस तरीके से हो गया था। नो सर, मैंने तो एग्जाम यही था ना कि मेरे माइंड में कि मैंने तो जून वाला ही करना था, वो तो चलो ये वाला हो गया, इसके लिए भी मेहनत करी थी। तो मतलब स्ट्रेस नहीं था माइंड में बिल्कुल भी, तो स्ट्रेस नहीं लेना लेना चाहिए। ठीक है, आपको बात याद है जब हम मैंने आपको ये 34 के बाहर खड़े होके जब आप शाम को जा रहे थे, आप क्या कह रहे थे? सर हम अगली बार के लिए जा रहे यस। हैं। हाँ जी, बताइए यस क्या बात सर, हुई? याद है। हाँ जी, क्या बात हुई थी? सर वो हम तो यही सोच रहे थे, हम चारों का तो यही था कि हमने जून वाला ही एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि हमें मतलब मार्च वाले के लिए कुछ अब प्रिपेयर भी नहीं करना था, बहुत ही कम प्रिपरेशन थी। तो हम्म इसीलिए तो फिर आपने बोला कि नेट नेट वाला नेट क्लियर करना है अभी मार्च वाला। तो फिर मतलब मैंने थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया पढ़ाई पे कि करना ही हम्म। है फिर मार्च वाला तो। जैसे आपके फ्रेंड्स आकांक्षा कौंडल है, मोदी हैं, इनका थोड़े थोड़े मार्जिन से ही रहा है, थोड़े थोड़े मार्जिन से, तो इसलिए थोड़ा सा और यस फोकस सर। करेंगे, डेफिनेटली ये भी आगे बढ़ ही जाएंगे। और जो हमने आज डिस्कशन करा है उनके लिए भी होगा, और आगे ये बिल्कुल अचीव करेंगे। इनके भी डाउट्स पूरे पॉजिटिविटी में क्लियर हुए हैं और कंसेप्ट अच्छे हैं, ये भी आगे डेफिनेटली, जिनका नाम लिया है मैंने इस मीटिंग में, वो बच्चे जरूर पेपर क्लियर करेंगे, जरूर करेंगे, 110%। देन नेक्स्ट है हमारे संजय जी। हाँ जी संजय जी, वेलकम है आपका, और बहुत बहुत मुबारकें आपको, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया आपने। और काफी, संजय जी हैं क्लास में नहीं है? अच्छा, संजय जी क्लास में नहीं है, पहले वाली शायद मीटिंग में थे, दूसरी वाले में नहीं आ पाए। चलो एक बात है, फिर इसके बाद हम शशि को बुलाएंगे,
एक बात और, स्टूडेंट ऐड हैं, मतलब इन सभी के सीनियर ही हैं बाय एक्सपीरियंस और बाय एज। जैसे निधि के लिए समीक्षा ने जो काम किया, वैसे ही जो ये पेयर है, जैसे हरदीप है, मुस्कान है, शशि है, इनके साथ एक बड़े भाई के तरह, जैसे हम कहते हैं कि एक पूरी मुट्ठी होती है, एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, वैसे मैंने महसूस किया कि जैसे मुस्कान, शशि हिमाचल से आते हैं, विवेक जी भी हिमाचल से आते हैं, तो इन्होंने इनको एक एकजुट रखा, मतलब पॉजिटिविटी में रखा, उसको नेगेटिविटी में नहीं रखा। तो मैं एक बार, एक दो क्वेश्चन से ये रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप, फिर उसके बाद क्यों हरदीप जी, सही बोल रहा हूँ? हरदीप जी, मुस्कान जी एंड शशि जी की क्या, हाँ जी सर। यस सर, यस सर। इनका एक रोल एक बड़े भाई की तरह रहा है। और सर बहुत ज्यादा। तो इन्होंने वैसे मेंशन भी किया आपने जब ये बोल रहे थे, तो डेफिनेटली ये चीज़ लगती है, इसीलिए मैंने इनको इस मीटिंग में बुलाया है, और कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। हाँ जी विवेक जी, डू शेयर प्लीज। हाँ जी विवेक जी, सुन रहे हैं आप? हरदीप जी अपने फोन से कॉल, अच्छा, सर अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। वेरी गुड। तो बाकी तो आपने सारी बातें बताई दी, सबने बहुत। अब ये सारे मोटिवेशन अब इनसे लेंगे हम, कैसे करना है आगे। हाँ बस इसी चीजों को साथ रखना, आपने अच्छा किया, बस दो चार क्वेश्चन का मार्जिन था, जी जी उसी क्वेश्चन के साथ रहना, और यही बॉन्डिंग आपकी बननी चाहिए। जैसे एक ग्रुप जी मंडली जी फेमस हुआ था बिग बॉस में, तो ये भी एक जी उसी जी टाइप का है। ठीक है जी। हाँ जी जी शशि, जी। थोड़ी सी आवाज सुना दो हमें भी, बैकग्राउंड बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे क्या, प्रोफेसर एंजॉय कर रहे हैं सारे, सारे मार्केट हुए हैं, मैं तो हूँ नहीं आया, गया नहीं, संडे जाऊंगा आपके साथ ही। हाँ जी। हाँ जी विवेक जी का मैसेज ओवर हो गया है, फिर उसके बाद क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे शशि से, फिर इसको क्लोज करेंगे लास्ट में। हाँ जी। ब- आ- आवाज शेक कर रही है बच्चे आपकी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, या दोबारा से ज्वाइन कर लो, या 1 मिनट का समय मैं दे देता हूँ। ठीक है, बाकी बच्चों ने यस सर, बहुत सारी, मैं कॉल करके बोलती हूँ सर। हाँ जी, कॉल करके उनको बोल दो तब तक। हाँ, और सारी चीजें अगर हम कंक्लूजन में देखें, एंड में, कि जो कंक्लूजन ये भी मैंने बच्चों का ये लगाया हुआ है बच्चों ने, जैसे पेपर वन में 99.32 है, पेपर टू में 93 है, ठीक है, और ओवरऑल इनका 97.43 है। ठीक है जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर हमारे आते हैं समीक्षा जी, इनका है 99.58 परसेंटाइल है, 98.46 पेपर टू में है, उसके बाद ओवरऑल इनका 99.38 होता है। ठीक है बच्चे। और उसके बाद, और ये, उसके बाद आते हैं मुस्कान ठाकुर, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, इनका 88.96 है, और पेपर टू इनको और आगे ले गया, पुश कर गया, पेपर टू देखो 98.65 है, तो ओवरऑल जो एवरेज बन के आ गई। कई बार पेपर टू अगर स्ट्रांग होता है वो भी आपको आगे लेके जा सकता है। जैसे मुस्कान का और इनका राखी का भी, और इनका सेम था, निधि का, तीनों का, इनका पेपर वन में 35-35 करेक्ट थे, 35, 34, 36, इस तरीके से। तो अगर 35 प्लस जो हम मान के चलते हैं कि पेपर वन में 35 प्लस आपका क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। जो हम रेशो लेके चलते हैं कि 40 क्वेश्चन का मार्जिन हमारे पास पेपर वन में है, जो मैं हमेशा कहता हूँ 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, पेपर टू में 60 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तो हमारे पास 100 क्वेश्चन बन जाता है, 200 का हम टारगेट लेके चलते हैं। और मैं ये भी साथ में आपको कहता रहता हूँ क्लास में बार बार, कि जो आपके पास मार्जिन है, हाँ जी, तो जो हमारे पास मार्जिन है
जो हमने क्लास में एक बार आपको मेंशन भी किया है, क्लास में मेंशन ये किया है आपको कि पेपर 2 में 40 की आपके पास फ्रीडम है। फ्रीडम है आपके पास उन चीजों को रॉन्ग करने, पेपर 1 में आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है। ये बात सभी को क्लियर होगी जी? यस यस सर। सर। ठीक है, माइट बी देर इज माई डॉटर, तो मैंने सभी को भेजा हुआ था कि भाई मेरे को क्लास लेनी है, बच्चों के साथ बातचीत करनी है, सो उस वजह से। ठीक है। और उसके बाद है निधि, जैसे इनका 99.4 है पेपर 1 में, और पेपर 2 में थोड़ा सा कम रह गया 93.81, पेपर 1 की वजह से ये ऊपर चलेगी। ठीक है जी। देन राखी का 65.67 है, लेकिन पेपर 2 ने इसको और पुश किया 96.44, जिससे इनका ओवरऑल 90.6 बन गया। देन निकिता है जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया है, देन देर इज पेपर 1 93.98, और उस पेपर 2 में 98 है, जिस वजह से 97 तक परसेंटाइल पहुंचा है। फिर हमारे पास शशि आते हैं, जिनका पेपर 1 में 81.31 है, पेपर 2 में 87 है, और जो इनका बिल्कुल वही फेंस वाला सीन था कि फेंस पे ये भी थे। और संजय हैं, पहले वाले पार्ट में थे, दूसरे वाले में नहीं आ पाए किसी कारणवश। तो पेपर 1 में 87 है और पेपर 2 में 84.13 है, तो ओवरऑल टोटल 86 है। हाँ जी मुस्कान बच्चे, वहां से आया कोई मैसेज शशि की तरफ से? यस सर, शशि ने ज्वाइन कर लिया। हाँ जी शशि प्लीज, फिर ऐसा ना हो कि सभी के पास सेम चांस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज उसमें पार्टिसिपेट करें। गुड इवनिंग सर। इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये। थैंक यू सर। चलो ये इंजॉय भी होना चाहिए। थैंक यू सर। शॉर्ट मैसेज में देना चाहें, बाकी आप रिटर्न में दे देना हमें, रिव्यू में शॉर्ट मैसेज। बस भाई ये सर कि कंसिस्टेंसी में पढ़ना चाहिए और मतलब पीवाई के जितने लगा सकते हैं उतने लगाओ, अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बस। बेसिकली वो कुछ गलती अगर बिना आपने बेसिक के करी, तो कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टेक। ठीक है जी। हाँ जी, थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट जिन्होंने भी हमारे साथ, ठीक है, अपना समय दिया। और डेफिनेटली आपके लिए मैं और बहुत ज़्यादा कामना करेंगे कि आप डेफिनेटली और टॉप हाइट्स पे जाएं और लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव करें। एनी क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम योर साइड? सर जैसे हम सभी ने ये एक ही पॉइंट बोला, कंसिस्टेंसी। बट वो तो देखो सबको पता है कि कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, तो उसके लिए भी एक मोटिवेशन होती है कि वो रखनी कैसे है। जी। तो उसके लिए यही है कि अपना एनवायरनमेंट ही ऐसा बनाओ कि आपको हर हर टाइम जो मतलब जिस भी जगह आप जाओ ना, तो आपको लगे कि मेरे को करना ही है फिर इस चीज को। कि जैसे अब कोचिंग का भी यही होता है कि पढ़ते तो हम खुद ही हैं हर एक चीज को, बट जी। जैसे हम कोचिंग के लिए भी जाते हैं तो वहां पे हमें ये होता है कि हमें एनवायरनमेंट वैसा मिल जाता है कि टीचर मिल रहे हैं, फिर जो बच्चे आ रहे हैं वो भी कंपटीशन में है, उनको देख के हमें खुद भी लगता है कि हम भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये वो सारी चीज का चीज़ों का एनवायरनमेंट। एक मिक्स बन जाता है, जैसे हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, एक मार्केटिंग मिक्स बन जाता है जिसमें हम रहते हैं, और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं। हाँ जी समीक्षा, डिस्कनेक्ट हो गया? हमारी हमारी एक और फ्रेंड थी, दिव्या थी जो हमारे बैच में थी। ओके। उसका उसका भी उसने ये वाला अटेम्प्ट भरा तो था, पर वो देने भी नहीं गई। तो उसका लास्ट टाइम मेरे उसकी मिस्टेक्स भी यही रही हैं कि उसने क्वालिफाई तो नहीं किया, कि वो कभी एक टीचर के अकॉर्डिंग फिर यूट्यूब पे देखती थी एक यूनिट, फिर सब्जेक्ट दूसरे यूनिट का देखती थी। तो सबका मिक्स कर करके ना उसने एंड मोमेंट पे, जैसे हम सब ने हमारा जो स्ट्रांग था हम उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, पर वो क्या कर रही थी कि जैसे सपोज हमारी 7 यूनिट्स कंप्लीट हो गए, तो एंड के 30 डेज में वो लास्ट के 3 यूनिट कंप्लीट कर रही थी, ओके। जिस वजह से जो पहले से आते हैं वही नहीं कंप्लीट हुए। वो फिर स्ट्रेस आउट हो गया और सारी चीज़ें गड़बड़ में हो गई। यस सर, मैंने भी पहले पिछले पेपर में आरसी की टेंशन ले ली थी कि मेरा आरसी पूरा ठीक होना चाहिए, जैसे दो दो क्वेश्चन भी कम हो रहे थे। उस वजह से ही मेरा लास्ट टाइम भी वो रह गया था बिल्कुल ही कि मैं अभी भी मैं यहाँ पे पेपर एक में छोटा सा रोकना चाहूंगा आपको, मतलब मान लो एग्जाम में पता लग गया कि नहीं हो रहा, पहले
5 सेकंड या 10 सेकंड में समझ आ जाता है कि होगा नहीं, चले जाओ, ईगो पे थोड़ी लेनी है बात। यार मैं तो करके आऊंगा, सर ने बोला था। वही समय हमने आगे लगाना होता है किसी, ईगो पे नहीं लेनी बात। यही एक ये बात भी काफी बच्चों के साथ होती है, ईगो पे नहीं लेनी ये वाली बात। क्लियर विद माय वर्ड्स? यस सर। यस और सर। एनी क्लोजिंग कमेंट्स? अभी तो बात करने का समय है, बाकी संडे करेंगे। हाँ जी, एनी क्लोजिंग फ्रॉम योर साइड ऑल स्टूडेंट्स? हरदीप जी, मुस्कान जी, निधि जी, सर निकिता। मैं सबको बोलना चाहूंगी, बी पॉजिटिव, जिनका नेट हुआ है अगली बार जीआरएफ की मीटिंग करें हम। डेफिनेटली जेआरएफ के लिए और नई मीटिंग रख लेंगे। अब तो ये स्पेशल ग्रुप बन गया ना, अब तो जरूरत ही नहीं है। यस सर। अब तो एक स्पेशल ग्रुप बन गया है, जैसे विवेक जी ने बोला कि डेफिनेटली आपसे सीखेंगे। और ये इस बात का भी मीटिंग हमारा प्रतीक है कि हमने कोई ये गुप छुप के मीटिंग नहीं करा है। उसमें जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया है, नहीं गलती कुछ गलती किया है, वो भी इसका पार्ट है। और ये बाकी आगे बच्चों को जाएगी भी कि जिनका क्लियर हो गया वो बात पूछ भी सकते हैं, जिनका नहीं हुआ उनके लिए तो गाइडेंस हमेशा रही है, और पॉजिटिव वे में रही है, और विद इन दी एक डोमेन और एक लिमिट के अंदर रहती है। और यही गाइडेंस हमने ली है स्कूल से, घर वालों से। बाकी ब्लेसिंग्स होती हैं आप सारे भाई बहनों की और उस परमपिता परमेश्वर की। सर क्लोजिंग में मैं यस। तो आई वांट टू थैंक यू अगेन एंड अगेन, कि मेरे को लगता है कि हम तो आपके साथ टच में हैं तो ही हम थोड़ा कंसिस्टेंसी से कर पाए, वरना तो मतलब मुश्किल हो जाता है कि एक बार वंस यू लीव कोचिंग, वंस यू स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ सर्कल, तो उसके बाद मुश्किल हो जाता है कि खुद ही आपको खुद ही मोटिवेट रखना पड़ता है। तो आपने जैसे सही हमें बात है। पहली पहली बार सर जब मतलब हमारे आपसे इंटरेक्शन में थी तो मैं थ्योरी थ्योरी करती रहती, क्वेश्चंस करे नहीं, तो आपने फर्स्ट डे वन पे ही पहले आके पेपर का पैटर्न समझाया कि 5 नंबर 10 नंबर का ये यूनिट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे। तो वहीं से क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है कि आपको किस पे फोकस करना है किस पे नहीं करना, तो आपको स्ट्रेटेजी भी बनानी चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं कि वैसे ही करी जा रहे हैं बस। और 31st को भी शायद हमारा यही मीटिंग हुआ, तो कुछ बच्चे थे जब मैं लीगल एस्पेक्ट पढ़ा रहा था। 31 दिसंबर, आज से यस सर। 4 महीने पहले की बात है। वो थ्योरी पे मैंने काफी क्लास लगाई थी कि थ्योरी तो बच्चे पढ़ ली, 5 साल में थ्योरियां पढ़ ली, अब तो सारा ये प्रैक्टिकल का समय है। अब आपका क्लियर हो गया, ये थ्योरी खत्म हो गया, आपका प्रैक्टिकल खत्म हो गया। अब वो क्या है कि इतना प्रैक्टिस करना है कि सपने में भी आप सम सॉल्व करते रहें, सपने में भी आप किसी को पढ़ाते रहें, सपने में आप सब चीजें आगे बोलते रहें। ठीक है जी। देन निकिता, राखी, एनी क्लोजिंग फ्रॉम योर साइड? सर बस यही बोलना चाहूंगी, और खुद को भी मैं यही बात बोल के मोटिवेट कर रही हूँ कि अगर मेरे जैसे ही किसी के साथ हो रहा है, नेट 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 नहीं मिल रहा जेआरएफ, हम्म। तो वही नॉलेज वाला कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है उस पे ट्रस्ट रखो, हो जाएगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कई बार क्या होता है, जैसे मतलब ये मैं चलो इसमें समझा देता हूँ ये वाली स्लाइड पे, बिल्कुल फ्यू मिनट्स के अंदर। ठीक है। जैसे हमने एक खड्डा खोदा कोई, ठीक है। अब उसमें क्या है, हमें ये दे दिया गया किसी भी बात के लिए कि आप यहाँ पर क्या खोदें, 100 फीट का खड्डा खोदें। इसको भी बोला गया 100 फीट, इसको भी बोला गया 100 फीट, 100 फुट। अब इसने क्या करा, 50 किया इंटू 2, 50 अलग अलग खड्डे खोदे। ये और इंटेलिजेंट था, इसने ज्यादा नहीं करा, 100 इंटू 1 करा। ये एक एक फीट का खड्डा खोदा, कहता 100 फुट हो गया जी 100 फुट। ये वाला भी 100 फुट हो गया। लेकिन ये एक पर्सन था, ये उसी बिलीफ पे लगा रहा कि 100 फीट खोदूंगा, लेकिन एक ही जगह पर खोद, एक ही प्लेस पे, एक ही यस जगह सर। पे। जैसे मतलब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने क्लास में भी ये बात पहले काफी आपसे बात करी है, जैसे अगर कई बार खुदा को, परमात्मा को, या जो भी हम ऑलमाइटी बात करते हैं, कुछ शक्तियां होती हैं, कई बार जो फलक बोलते हैं उसको, है ना, शायरी का वर्ड है, फलक को कई बार जिद होती है बिजलियां गिराने की। मतलब ये शेर पहले भी मैं काफी समय यूज करता रहा हूँ सभी बच्चों को समझाने के लिए। अगर फलक बिजलियां गिरा रही है, फलक को अगर, है ना, चाहत है बिजली गिराने की, ठीक है, और हमारा घर माटी का है और वहीं बारिश हुई, अगर फलों को जिद है वहीं बिजलियां गिराने की,
तो हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की, कि हम वहीं पे घर बनाएंगे, वही 100 फीट एक ही जगह पर डालेंगे। क्लियर विद माई क्लोजिंग वर्ड्स? यस सर। यस कुछ सर। भी परमपिता परमात्मा से, नेचर से, गॉड से कुछ भी चीजें आ सकती हैं हमारे सामने। अगर कोई चीज है तो हमें भी पता है कि बारिश हो रही है, माटी का घर बना हुआ है, वही नेट 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 या जेआरएफ हुआ है, तो चलो एक बार में क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर नेट हुआ है तो आगे ये है कि थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन हमें और जिद होनी चाहिए कि नहीं, अब दोबारा फिर करेंगे और बहुत सारे लोगों को जागरूक करेंगे और सेल्फलेस टीचिंग करेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत थैंक यू आपका। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। जब भी आपको ज़रूरत होगी, कभी भी, ठीक है, एनी टाइम। बाकी बच्चों ने अपने शब्दों में, अपने जहन में एक बड़े भाई का दर्जा दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और आपके माता पिता को तहे दिल से बधाई, या आपके जैसे बच्चे के ऊपर उन्होंने आशीर्वाद दिया और अनएंडिंग सपोर्ट आपको दी। और कोशिश करूंगा मैं किसी दिन, जिस दिन आपके जहाँ जहाँ पे भी आएंगे या कैसे, या आपके जब यहाँ चंडीगढ़ आए तो आपके माता पिता से मिलूँ, कि डेफिनेटली आपके ऊपर फेथ बना के रखें और आपको और आगे तक लेके जाएं, या फिर कोशिश करेंगे कि फ़ोन पे बात करके उनको बधाई दे दें। ठीक है जी। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हमेशा जब भी ज़रूरत होगी आपका, एज ए एल्डर ब्रदर, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है जी, टेक केयर, थैंक यू सो वेरी मच, एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बेंचमार्क्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक्स। थैंक यू सर। ओके जी, सर थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच।